नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। चुनाव परिणाम के बाद बढ़ते संयम, शांति बनाए रखने की प्रशासन ने की अपील। मांझागढ़ में भी हुई शांति समिति की बैठक। वहीं अभद्रता मामले में नगर थाना के एसआई निलंबित। भाकपा माले ने मतगणना में गड़बड़ी की जताई आशंका, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर उठाए सवाल। बैकुंठपुर के चौक चौराहों पर जीत हार के दावे, मतगणना से पहले तेज हुई चर्चाएं। जिले भर में पुलिस उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 253 लीटर विदेशी शराब, देशी शराब जब्त, कई तस्कर गिरफ्तार। मांझागढ़ में कारोबारी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 9 वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या का प्रयास, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, जांच जारी। और नामजद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए साइबर अपराधियों ने मांगे ₹5,300, पुलिस ने दी सतर्क रहने की सलाह। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले में विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। अब 14 नवंबर को होने वाली मतगणना को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर जिले के सभी थानों में मंगलवार को शांति समिति की बैठकें आयोजित की गयी। इसी क्रम में मांझागढ़ थाना परिसर में भी शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसकी अध्यक्षता अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार तथा थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त रूप से की। बैठक में जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक पूरी हो चुकी है और अब मतगणना के दिन भी सभी से संयम, सौहार्द और सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान किसी प्रकार का विवाद, अफवाह या उत्तेजना न फैलाएं। अगर कहीं कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर मुखिया गोरख शाह, सामाजिक कार्यकर्ता जयनाथ यादव, जनसुराज की जिलाध्यक्ष राधा रमण मिश्रा, मुखिया अब्दुल कुद्दूस, पूर्व मुखिया अवधेश शाह, पत्रकार राजेश प्रसाद, अखिल कुमार, सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव सहित कई जनप्रतिनिधि और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इसी बीच जिले से जुड़ी एक अन्य घटना में नगर थाना के एसआई मुकेश कुमार सिंह को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद निलंबित कर दिया गया है। वीडियो में एक महिला के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया था। जांच में पाया गया कि महिला लावारिश बच्चे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, जिसके दौरान समझाने के क्रम में झड़प हुई और एसआई ने मारपीट की मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने एसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव परिणाम के बाद जिले में शांतिपूर्ण वातावरण और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों से अपील की कि संयम, सहयोग और आपसी सामंजस्य से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाएं। भाकपा माले ने भौरी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने आशंका जताई कि पिछली बार की तरह इस बार भी सत्ता पक्ष के प्रभाव में आकर प्रशासन मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बार बार बंद हो रहा है, जो संदेहास्पद है, जबकि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार स्ट्रांग रूम की निगरानी लगातार होनी चाहिए। बार बार तकनीकी खराबी बताकर कैमरे का बंद होना प्रशासनिक लापरवाही का संकेत देता है। भाकपा माले नेताओं ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता लगातार स्ट्रांग रूम पर निगरानी रखे हुए हैं और हर संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को दी जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जिला सचिव चौरसिया ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे बार बार क्यों बंद हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेता सतराज सिंह और प्रखंड सचिव सुभाष पटेल भी मौजूद थे। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब क्षेत्र के चौक चौराहों, बाजारों और चाय की दुकानों पर जीत हार के चर्चे जोरों पर हैं। मतदान के दूसरे ही दिन से प्रत्याशियों के समर्थक और स्थानीय लोग संभावित नतीजों को लेकर अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। पहले जहां चर्चाओं का केंद्र यह था कि किस प्रत्याशी को कितना मत मिला होगा, अब सीधे तौर पर हार जीत के दावे किए जा रहे हैं। दिगवा दुबौली बाजार सहित प्रखंड के कई ग्रामीण चौक चौराहों पर सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों की चौपालें सज रही हैं, जहां सिर्फ एक ही मुद्दे पर बहस हो रही है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। कहीं कहीं मिठाइयां की बाजियां लगाई जा रही हैं, तो कहीं समर्थक अनौपचारिक सट्टे तक तय कर रहे हैं। प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने दावों को लेकर इतने आत्मविश्वास में है कि वे परिणाम घोषित होने से पहले ही जीत की तैयारियों की बात करने लगे हैं। मंगलवार को विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण भी संपन्न हो गया है और अब पूरे जिले की निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी है। जैसे जैसे मतगणना की तिथि
तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बैकुंठपुर समेत आसपास के इलाकों में राजनीतिक चर्चाओं की रफ्तार और तेज होती जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि मतगणना से पहले या बाद में किसी प्रकार की अफवाह, उत्तेजक बयानबाजी या अनुशासनहीनता से बचा जाए ताकि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बना रहे। गोपालगंज जिले में शराबबंदी कानून के तहत पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। रविवार से मंगलवार तक हुई अलग अलग छापेमारी में कुल 253 लीटर देशी और विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। मांझागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक शराब कारोबारी को 8 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। जानकारी के अनुसार गद्दी टोला गांव निवासी राजाराम गद्दी के पुत्र अब्दुल गद्दी अपने घर पर देशी शराब बेच रहा था। पुलिस ने मौके से शराब बरामद की और उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र में चल रही सघन वाहन जांच के दौरान थानाध्यक्ष दर्पण सुमन के नेतृत्व में पुलिस ने बिलबनवा और वृत्ति टोला में छापेमारी कर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 86 लीटर देशी शराब और विदेशी शराब बरामद की गई। इसी दौरान पुलिस ने 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त की, जबकि 2 विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया। इसके अलावा उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार झा के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 3 और शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 159 लीटर विदेशी और देशी शराब तथा 4 बाइक जब्त की गई। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि जिले में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। थाना और उत्पाद विभाग की टीमें लगातार गाँव में व सीमावर्ती इलाकों में निगरानी कर रही है। शराब तस्करी या बिक्री में लिप्त किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण बनकटी गांव में एक 9 वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। घायल बच्चे की पहचान परिधि कुमारी पिता अनिल कुमार त्रिवेदी की पोती के रूप में हुई है। घटना के संबंध में अनिल कुमार त्रिवेदी ने बैकुंठपुर थाने में आवेदन देकर बताया कि कुछ अज्ञात लोग देर रात घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और उनकी पोती पर हमला कर दिया। आरोप है कि अपराधियों ने बच्चे का गला दबाया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। शोर सुनकर उनके बेटे और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपित मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना के दौरान अपराधियों ने घर से लगभग 2 लाख रुपए मूल्य की सोने चांदी के आभूषण भी चोरी कर लिए। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। श्रीपुर थाना क्षेत्र के रकबा गांव में दर्ज एक मारपीट के मामले में साइबर अपराधियों ने खुद को अनुसंधानकर्ता बताकर आरोपी की गिरफ्तारी के एवज में रुपए 5300 की मांग कर ली। जानकारी के अनुसार 6 दिन पूर्व रकबा गांव निवासी हरेंद्र चौहान का अपने भाई वीरेंद्र चौहान और भतीजा विकास चौहान के साथ जमीन विवाद को लेकर विवाद और मारपीट हो गई थी। इस दौरान हरेंद्र चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी नाक कट गई। परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए पहले फुलवरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ से डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। घटना के बाद पीड़ित की लिखित शिकायत पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी बीच मंगलवार को अज्ञात व्यक्तियों ने हरेंद्र चौहान को फोन कर खुद को केस का अनुसंधानकर्ता बताया और कहा कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रुपए 5300 खाते में जमा करा दें। संदेह होने पर पीड़ित ने थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने जब उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो वे बंद पाया गया। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि ये कॉल साइबर अपराधियों का कृत्य प्रतीत होता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे फर्जी कॉल्स के झांसे में न आए और किसी भी संदिग्ध फोन या ऑनलाइन भुगतान की मांग की सूचना तुरंत पुलिस को दें। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार फुलवरिया थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में मंगलवार की सुबह उस वक्त मातमी सन्नाटा पसर गया जब संदीप बांसफोर का शव घर पहुंचा। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पिता सुरेश बांसफोर और माता संजू देवी दरवाजे पर रखे पुत्र के शव से लिपटकर फफक फफक कर रोने लगे। वहीं मृतक की पत्नी ज्योति देवी पति का शव देखते ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। आसपास की महिलाएं उन्हें संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन वे अब तक विक्षिप्त अवस्था में है। जानकारी के
अनुसार 7 माह पूर्व 5 मई को संदीप की शादी ज्योति देवी से हुई थी। 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर संदीप हाल के दिनों में सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के धर्मपरसा गांव स्थित अपने नैनीहाल में रहकर मजदूरी की तलाश कर रहा था। 20 दिन से वे वहीं रह रहा था। बताया गया कि सोमवार की देर शाम संदीप अपने साथियों के साथ बरौली थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव स्थित अमृत चौहान के घर शौचालय टंकी की सफाई करने गया था, जहां दुर्घटना का शिकार होकर उसकी मौत हो गई। घर पर उसके बड़े भाई दीपक बांसफोर और छोटे भाई सुजीत बांसफोर पिता के साथ मजदूरी में हाथ बटाते हैं। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे राजद नेता एवं निवर्तमान विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि मृतक के आश्रितों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में स्थानीय सीओ बीरबल वरुण कुमार, हथुआ एसडीओ अभिषेक कुमार चंदन, उप विकास आयुक्त निशांत विवेक को डीएम पवन कुमार सिन्हा से फोन पर बात कर मुआवजा राशि प्रदान करने की मांग की। मौके पर प्रखंड मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, अध्यक्ष गुलाम रसूल कप्तान, भरत यादव, अली अकबर अंसारी सहित कई स्थानीय नेता और ग्रामीण मौजूद रहे। फुलवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति लेकर एक युवती अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस मामले में युवती के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस को दिए आवेदन में पिता ने बताया कि उनकी बेटी घर से करीब 1.5 लाख रुपए नकद, मां और भाभी के सोने चांदी की कीमती जेवरात लेकर सोमवार की सुबह से लापता है। प्राथमिकी में गाँव के ही एक युवक को नामजद आरोपी बनाया गया है। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति ने अपने बयान में कहा है कि करीब 5 वर्ष पूर्व युवती की मां का देहांत हो गया था। युवती अपने पिता और भाभी के साथ घर पर रहती थी। कुछ दिन पूर्व पिता ने अपनी कीमती भैंस की बिक्री की थी, जिसके रुपए और घर के जेवर की जिम्मेदारी युवती को दी गई थी। बताया गया कि सोमवार की सुबह युवती अचानक घर से गायब हो गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, तभी किसी व्यक्ति ने बताया कि युवती को गाँव के ही एक युवक के साथ बाजार के बस स्टैंड पर देखा गया था। इस सूचना के बाद पिता ने थाने में युवक पर अपहरण और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव में जमीनी विवाद को लेकर ननद और भौजाई के साथ मारपीट कर उन्हें घायल करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता लक्ष्मी देवी पति जयप्रकाश राम की पत्नी ने मांझागढ़ थाने में 8 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने आवेदन में बताया है कि उनका अपने पट्टीदार हृदय राम और हरिंदर राम के साथ जमीन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा है। मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे उनकी ननद बकरी लेकर खेत की ओर जा रही थी, तभी आरोपितों ने गाली गलौज शुरू कर दी। जब ननद ने विरोध किया तो हरिंदर राम, हृदय राम सहित 8 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर लक्ष्मी देवी और उनके परिजन मौके पर पहुंचे और बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा गया, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आसपास के लोगों ने किसी तरह दोनों को बचाकर मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज कराया गया। मांझागढ़ थाना पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के कारणों की पुष्टि और आरोपितों की संलिप्तता की जाँच की जा रही है। विजयपुर पुलिस ने सोमवार की देर रात गंगा छापर मोड़ के पास एक पिकअप वैन से 4 मवेशियों को बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस शराब तस्करी से जुड़ी एक बोलेरो वाहन का पीछा कर रही थी। इसी दौरान मुशहरी बाजार से पश्चिमी गंगा छापर रोड के पास एक संदिग्ध पिकअप वैन दिखाई दी। तलाशी लेने पर उसमें 4 बड़ी गायें पाई गयी। मौके से पिकअप चालक समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान श्रीपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बतरहा तकिया गांव के सिराज अहमद, नसीरुद्दीन शाह और गोपालपुर थाना क्षेत्र के लाभपुर गांव निवासी कुर्बान आलम के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध पशु क्रूरता एवं पशु तस्करी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया। बरामद गायों को सुरक्षित रूप से स्थानीय पशुपालकों के हवाले कर दिया गया। भौरे थाना परिसर में मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ दिनेश कुमार सिंह ने की। इस दौरान आगामी 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के बाद किसी भी तरह के उपद्रव या अव्यवस्था को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। बीडीओ सिंह ने कहा कि मतगणना के बाद किसी भी दल या प्रत्याशी द्वारा अनियंत्रित विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। सभी राजनीतिक दलों से अपने कार्यकर्ताओं को शांति और संयम बनाए रखने की अपील की गई। सीओ अनुभव राय ने चेतावनी दी कि अगर किसी भी राजनीतिक दल या समर्थक ने कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश की तो शासन सख्त कार्रवाई करेगा। वहीं थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मतगणना के दिन पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी और अफवाह फैलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। बैठक में भाजपा से डॉक्टर मंकेश्वर दत्त राय, अरविंद सिंह, विनोद दीक्षित, जेडीयू से विंदा सिंह कुशवाहा तथा भाकपा माले से मुखिया कमलेश प्रसाद और अर्जुन सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
चुनाव परिणाम के बाद बढ़ते संयम, शांति बनाए रखने की प्रशासन ने की अपील। मांझागढ़ में भी हुई शांति समिति की बैठक। वहीं अभद्रता मामले में नगर थाना के एसआई निलंबित। भाकपा माले ने मतगणना में गड़बड़ी की जताई आशंका। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर उठाए सवाल। बैकुंठपुर के चौक चौराहों पर जीत हार के दावे। मतगणना से पहले तेज हुई चर्चाएं। जिले भर में पुलिस उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 253 लीटर विदेशी शराब और देशी शराब जब्त। कई तस्कर गिरफ्तार। मांझागढ़ में कारोबारी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 9 वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या का प्रयास। पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, जाँच जारी। और नामजद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए साइबर अपराधियों ने मांगे ₹5300। पुलिस ने दी सतर्क रहने की सलाह। वर्षा टाइम्स का अंक अब यही समाप्त।